दिखाए जा रहे हैं आप जनता को पागल समझ रहे हैं भैया। ये जनता पागल नहीं है, बड़ी ताकतवर जनता है। हम चाइना पाकिस्तान को समुद्र में डुबोने का मादा रखते हैं, लेकिन हम देशभक्त किसान हैं। इस धरती माता से हम प्यार करते हैं। इसलिए भैया पुलिस प्रशासन और मोहन यादव और नरेंद्र मोदी जी आपसे निवेदन है, मत हमको मजबूर करो भैया, मत लाचार करो दादा। प्यार से हमारा मूंग का दाना दाना खरीदो और ये खाद का ई टोकन खत्म करो। बस इतनी मांगे हैं। ये संघर्ष को बढ़ाओ मत, पुलिस बल मत बताओ यार भैया। हम किसान हैं, हम का नहीं कर सकते हैं, हमें मजबूर मत करो दादा। हाथ जोड़ के निवेदन है। सबसे पहले तो हमारे जो भाइयों को जगह जगह आपने रोक कर रखा हुआ है, उन सभी को हमारे धरना स्थल तक आने दो। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, तो कोई पैदल निकला, कोई कैसे ही निकला है। इस तरह ये बस लगा के आप क्या चाहते हो भैया? हंगामा मत बचवाओ, शांतिपूर्वक आंदोलन है, शांतिपूर्वक मार्च है। आप हमारी बात पहले ही मान लो दादा, तो हम यहीं से चले जाएंगे। मोहन यादव घोषणा कर दे MSP पे जो डिसाइड मूंग है वो खरीदेगा, हम यहीं से वापस जा रहे हैं। कोई पुलिस प्रशासन और किसी से हमको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। और पुलिस प्रशासन भी ये समझ ले भैया, ये किसान का आया दाना आप लोग खा रहे हैं भाई साहब। कम से कम किसानों के साथ अत्याचार ना किया जाए। किसी MSP और ई टोकन का जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया जाए। बेनतीजा बैठक के बाद रात में एक बार पूरी तरीके से विफल रही। लगातार सुबह इंतजार किया जब 10-11 बजे तक संगठनों ने, और उसके बाद जब सरकार से जो चैनल बातचीत का खुला हुआ था उसमें कोई सकारात्मक नतीजा नहीं दिखा। उसके बाद इसी गांव पर भी, भोपाल शहर के अंदर की अगर बात करें, यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सद्बुद्धि उन्हें मिले। इसके अलावा 2 बजे तक का एक अल्टीमेटम भी दिया तमाम यहाँ के जो नेता हैं। उन्होंने 2 बजे तक अगर बातचीत का वो प्रॉपर, यहाँ पे बस लगा दी है हमारे लिए, हमको जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो किसान है और युवा किसान बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल हुए, ये इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जैसा कि इन किसानों ने कहा कि ये जंतर मंतर 2.0 है। बाकी टाइम वो अपने कोठे में रह रहे हैं, अपनी गाड़ियों से घूम रहे हैं, काफिला निकल रहा है, रील डल रही है, बाकी सब शोबाजी चल रही है। बिल्कुल शोबाजी चल रही है, मैदान कर रहे हैं किसानों का और युवा किसानों का कहना है। रील के दफ्तर में उम्मीद बोलता हूँ, तो क्या किसानों की उम्मीदें अब खत्म हो रही है? तो बैनर पोस्टर से आपको जगाना पड़ा है? अब जगाने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए जगाया जा रहा है। और आपने जैसा बोला, उस क्षेत्र में 2-2 मंत्री हैं। अगर वो 2-2 मंत्री सुनते तो पिछले 10 से 15 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। नर्मदापुर में भी आंदोलन चला, उदयपुरा हाईवे पे भी आंदोलन चला, और बाकी उस लोकल क्षेत्र में जितना चलाया जा सकता था चला। अगर वो 2 मंत्रियों को इतनी शर्म आती तो बात करने आते, सुनते। कल रात से यहाँ पर किसान रोड पर डले हुए हैं, यहाँ पे खाना बना के खा रहे हैं, और पुलिस वाले यहाँ पे सरकार के आदेशों अनुसार दुकानों को बंद करा रहे हैं, ढाबों को बंद करा रहे हैं कि किसानों को खाना और पानी दोनों चीजें बंद कर दी जाए, जिससे यहाँ से किसान अपने आप भाग जाए। वो तो संभव नहीं है। किसान इतने महीने मेहनत करता है, जैसा भाई ने हमारे बताया कि गर्मी हो, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, सर्दी कितनी भी पड़ रही हो, किसान खेत में पानी देने से, रात को रात भर जागने से, बिजली की कटौती होने पर भी सरकार से उम्मीद लगाए रखता है और वोट देता है किसी भी सरकार को। जो सरकार वोट मांगने आती है तो वोट किस लिए देता है? अपनी सुविधा के लिए कि ये सरकार, ये मंत्री, फलाना व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन आज वो नहीं कर रहा है। और 2 मंत्रियों के क्षेत्र से यहाँ तक भोपाल आने को मजबूर किसने किया? सरकार ने। तो जब सरकार ऐसा करेगी तो किसानों को रोड पे आना पड़ेगा। और किसानों की बात केवल जय जवान जय किसान का नारा लगाने से काफी नहीं होगा। अपनी छवि रील पर बनाने से कुछ नहीं होगा। नेता सिर्फ अपनी छवि, अपनी गाड़ी, अपनी बंगला और अपनी रील बनाने से फुर्सत नहीं है। किसानों पर धरातल पर आके किसानों से बात की जाए, यही किसानों की मांग। जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, सरकार को सीएस की मांग मांगनी पड़ी, अब आप लोग भी सड़क पे बैठे। ये जंतर मंतर 2 है। यहाँ पे जंतर मंतर जैसा सीन ना हो, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। हमारी 2 स्पष्ट मांगे हैं। बिल्कुल मूंग को पूरी तरह जितनी हमने पैदा करी है उतनी खरीदी है, 100% खरीदी हो। दूसरी हमारी मांग है जो टोकन व्यवस्था, ई टोकन व्यवस्था प्रणाली चालू करी गई है, उससे किसानों को अत्यंत असुविधा हो रही है, उसको खत्म किया जाए। जो पुरानी सुविधा थी किसानों को खाद मिलने की, अपने आसपास की सोसाइटी में जो खाद मिलता था, आपकी जमीन के अनुसार खाद तुरंत दिया जाए, वही प्रणाली पर सुचारू करी जाए। लेकिन किसान हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। किसान ये सोच चुकी है कि भाई केंद्र में हम बैठे हैं, राज्य में हम बैठे हैं, तो उनको घमंड है, सत्ता का घमंड आ चुका है। उनको उनके घमंड को चू चू करने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं।
और जैसे इन्होंने ये बस वगैरह लगाई हुई है, ये हम कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं इन चीज़ों को। जैसे समझ रहे हैं हमने मूंग पैदा करी है, ये छोटी मोटी मुश्किलें हमें मूंग में बहुत आई भाई। बिल्लियाँ लगी, कभी खरपतवार नासी हमें दवाइयाँ डालनी पड़ी, कभी पीला मोजेक आ गया, इनका एक छिड़काव करेंगे सब भाग जाएंगे यहाँ से। अभी हम चाह रहे हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल में आए तो ठीक है, नहीं तो छिड़काव करना भी हमें आता है। तो देखिए ये नरसिंहपुर से आए हुए किसान हैं, होशंगाबाद जिले के किसान दर्शन सिंह चौधरी के क्षेत्र से मैं किसान। बिल्कुल, वो तो किसान और मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष हैं थे, लेकिन किसानों के आज के समय में बिल्कुल विपक्षी बन चुके हैं। उन्हें मेरे क्षेत्र बनखेड़ी पिपरिया या होशंगाबाद नरसिंहपुर जिले से आज कोई मतलब नहीं बचा है। उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, अपनी रेलबाजी से मतलब है, सांसद बनने का घमंड उन्हें खाया जा रहा है। मैं अब्दुल्लागंज से आया हूँ और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और ये इसीलिए इस देश में किसान को जय जवान किसान का नारा दिया गया है और किसान को अन्नदाता वो लगाया है। अब आप बताइए, किसान किसानी ना करके ये सब कर रहा है, ये किसके? ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। लोकतंत्र के इस देश में सबको अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन किसानों की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। हम शांतिपूर्वक अच्छे से बात करने आए थे यहाँ पे प्रशासन से, लेकिन यहाँ पे अशांति पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ पे हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हम पिछले रात यहीं पे खाना बनाए, हमने यही रोडों पे सो रहे हैं हमारे किसान भाई लोग। हम हमारी किसानी ना करके यहाँ पे आ रहे हैं, ये सब सरकार अच्छा नहीं कर रही है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, हमारी मांगे पूरी हो, शांतिपूर्वक ये यहीं पे। किसान हूँ जनाब, चैन से कहाँ सोता हूँ, जय जवान जय किसान, ये नारे जो है वो किसानों की तरफ से बुलंद किए जा रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं? जिनका ज़्यादा वाला सिलसिला है युवा किसान से हमारे परदादा दादा सब लोग खेती करते आए हैं, हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं। तो जब अब ये तो किसानी जो आपके हाथ में बैनर पोस्टर है, उनसे तो ये लग रहा है कि किसानी करना तो आसान है। किसानी करना बिल्कुल आसान नहीं है। आज जरा सा ही टेम्परेचर तेज़ होता है कि 50-55 तक जब टेम्परेचर जाता है तो एसी में बैठे बैठे हालत लोगों की खराब होती है। उस तपती धूप में, उस कड़कड़ाती ठंड में, उस बरसती बरसात में किसान खड़ा होकर अपने फसल को सींचता है। और जब अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने जो हक की जो जायज़ मांग है, किसान आज रोड पर खड़ा है, रास्ते में सो रहा है, रोड पर खाना खा रहा है, ये उसकी मजबूरी है। अगर जायज़ चीज़ दे दी जाए तो ये सब हो ही ना। और किसान कुछ अलग चीज़ नहीं चाह रहे हैं, जो उसने पैदावार की है, जो मूंग पे उसने 2-3 महीने मेहनत की।